नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम टाइम्स में। तो आज की वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं मेंस लेवल डीए के कुछ और बेहतरीन क्वेश्चंस। इससे पहले भी हमने काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किए हैं मेंस लेवल डीए के क्वेश्चंस। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो ज़रूर जाकर उन वीडियोज़ को देखिए और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए फर्स्ट डीआई देखते हैं आज की। तो एक टेबल गिवन है हमें, देखते हैं डायरेक्शन सब। प्रेम, रॉय, सलीम, ताहिर, उस्मान एंड विक्टर ट्रैवल डिफरेंट डिस्टेंसेज ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो बोल रहा है कि 6 पर्सनस हैं, प्रेम, रॉय, सलीम, ताहिर, उस्मान और विक्टर। इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंसेज ट्रैवल किए किसी पर्टिकुलर दिन पे। बिकॉज ऑफ द बैड वेदर दे हैव टू मेक चेंजेस इन देयर यूजुअल स्पीड। तो बैड वेदर होने की वजह से उन्हें अपनी जो यूजुअल स्पीड थी उसमें चेंजेस करने पड़े। द टेबल गिवन बिलो शोज द डिस्टेंसेज कवर्ड बाय ईच वन ऑफ देम एंड द टाइम टेकन बाय ईच वन ऑफ देम दैट डे। तो जो टेबल है हमें वो दिखा रहा है कि जो डिस्टेंस उन्होंने कवर किया उस पर्टिकुलर दिन पे और जो टाइम लगा उन्हें उस पर्टिकुलर डे पे वो कितना कितना है वो हमें टेबल में शो हो रहा है। इट ऑल्सो शोज देयर यूजुअल स्पीड, और टेबल में उनकी यूजुअल स्पीड भी हमें दिखाई गई है। तो अब इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन देखते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द यूजुअल स्पीड ऑफ रॉय इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द यूजुअल स्पीड ऑफ प्रेम। तो पूछ रहा है कि रॉय की जो यूजुअल स्पीड होगी, नॉर्मल स्पीड, वो कितने परसेंट होगी जो यूजुअल स्पीड होगी प्रेम की उसके। तो अब देखिए, प्रेम की यूजुअल स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद रॉय की है 15 मीटर पर सेकंड। तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से कट करेंगे तो 3 टाइम्स 54। तो ये स्पीड आ गई रॉय की। अब ये कितने परसेंट है 50 का, तो 54 डिवाइडेड बाई 50 मल्टीप्लाई 100, डबल हो जाएगा 50 का ये, तो 108%। ये आंसर आ गया हमारा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इफ़ विक्टर रिड्यूस्ड हिज स्पीड बाय 25% दैट डे, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जेड। तो अगर विक्टर ने उस पर्टिकुलर डे पे अपनी स्पीड 25% कम कर दी तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है जेड की। तो अब देखिए, विक्टर लास्ट में ये रहा, तो अब जेड हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कितना ट्रैवल किया उसने उस पर्टिकुलर डे पे, और उसकी स्पीड कितनी है, यूजुअल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम लगता है उसे उस दिन 8 आवर्स। तो अब देखिए 20 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको कितना कम किया, 25%। तो अब 25% 20 का 5, तो 5 कम करेंगे 20 में से 15 आएगा हमारे पास। तो 15 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स कट हो गया, 54 आ गई उसकी स्पीड। और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें, तो उसके लिए 54 स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो 54 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो आएगा 32, 3 5 पे करेंगे 40 + 3 432 किलोमीटर। ये आ गया डिस्टेंस जो विक्टर ने उस दिन ट्रैवल किया, ऑप्शन हमारा डी और इस क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन, इफ़ ईच वन ऑफ देम रिड्यूस्ड हिज यूजुअल स्पीड बाय 20% दैट डे, हुज स्पीड वाज मैक्सिमम दैट डे। तो बोल रहा है कि अगर हर एक पर्सन ने अपनी जो यूजुअल स्पीड थी उसमें 20% का रिडक्शन किया, मतलब 20% अगर हर एक ने अपनी यूजुअल स्पीड कम कर दी उस पर्टिकुलर डे पे, तो किसकी स्पीड मैक्सिमम होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए, हम यहाँ ये नहीं करेंगे कि हर एक की स्पीड में रिडक्शन करते चलेंगे 20% का, बट हम क्या करेंगे कि सभी की सभी स्पीड्स को देखते हैं हम, यूजुअल स्पीड को। तो ये यूजुअल स्पीड का कॉलम है, तो हम अब जस्ट क्या चेक कर लेंगे कि किसकी स्पीड मैक्सिमम है, यूजुअल स्पीड। क्योंकि जिसकी स्पीड मैक्सिमम होगी तो सभी में हमने 20% कम किया है, तो सभी में 20% कम होगा, फिर भी जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो बड़ा ही रहेगा। तो अब जस्ट हमें फाइंड आउट करना है कि यूजुअल स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी है। अब देखिए, प्रेम की है 50 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद रॉय की 15 मीटर पर सेकंड, इसको हमने कन्वर्ट किया था, ये आया था 54। तो प्रेम का तो कैंसिल हो गया। उसके बाद 54 से ग्रेटर है 60, तो 54 भी कैंसिल हो गया। अब 60 के बाद देखिए उस्मान की 80 है, तो 60 भी कैंसिल हो गया। और 25 मीटर पर सेकंड, 25 को हम करेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5, तो 5 का 5 टाइम्स, तो ये आ गया 90। तो ताहिर की स्पीड आ गई 90 किलोमीटर पर आवर, तो 80 भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 20 मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करेंगे, 25 मीटर पर सेकंड वाले से तो कम ही आएगा, तो 20 मीटर भी कैंसिल हो गया। तो मैक्सिमम स्पीड किसकी है, ताहिर की। तो अगर इसमें 20% रिडक्शन करेंगे फिर भी यही क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो आंसर आ गया हमारे इस क्वेश्चन का डी, ताहिर, जिसकी स्पीड मैक्सिमम होगी जब हम 20% रिड्यूस करेंगे तब भी। आई होप समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
Had Roy travelled at his usual speed, he would have travelled 75 किलोमीटर more in p hours. What is the value of p? तो बोल रहा है कि अगर रॉय ने अपनी यूजुअल स्पीड पे ही ट्रैवल किया होता उस दिन, तो वो 75 किलोमीटर एक्स्ट्रा ट्रैवल कर जाता पी आवर्स में। तो हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब देखिए रॉय ये रहा सेकंड नंबर, और इसकी स्पीड कितनी है, 15 को हमने कन्वर्ट किया था, ये आया था 54 किलोमीटर पर आवर। तो 54 है उसकी यूजुअल स्पीड, और उसने ट्रैवल किया उस दिन 600 किलोमीटर। बट अगर वो यूजुअल स्पीड पे ही जाता तो कितना एक्स्ट्रा ट्रैवल करता, 75। तो टोटल ट्रैवल करता वो 675। तो 54 की उसकी यूजुअल स्पीड है, तो कितना टाइम लगता है उसको, वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब देखिए 9 से कट करेंगे अगर 6 टाइम्स, उसके बाद यहाँ पे 7 पे, और उसके बाद 5 पे, तो 3 से करेंगे तो 25/2। तो नंबर आ गया 25/2 विच इज़ इक्वल टू 12.5 आवर्स। तो इतना टाइम लगेगा रॉय को 675 किलोमीटर ट्रैवल करने में। ऑप्शन हमारा बी और इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, फिफ्थ क्वेश्चन। फॉर द फर्स्ट 180 किलोमीटर उस्मान ट्रैवल्ड एट हिज यूजुअल स्पीड। तो बोल रहा है कि पहले 180 किलोमीटर के लिए उस्मान अपनी यूजुअल स्पीड पे ही गया। फॉर द नेक्स्ट 360 किलोमीटर ही रिड्यूस्ड हिज स्पीड बाय 25%। और अगले 360 किलोमीटर के लिए उसने अपनी स्पीड कम कर दी 25%। एंड फॉर द रिमेनिंग डिस्टेंस ही फर्दर रिड्यूस्ड हिज स्पीड बाय 25%। और जो बाकी बचा डिस्टेंस था उसके लिए भी उसने स्पीड कम कर दी 25। तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है आर की। तो उस्मान देखिए, तो ये रहा सेकंड लास्ट। तो अब आर हमें टाइम फाइंड आउट करना है। उस्मान को कितना लगा, टोटल डिस्टेंस है 720। इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। तो फर्स्ट था 180, उसके बाद नेक्स्ट उसने ट्रैवल किया है 360, तो ये हो गया 540। तो कितना बचा, 180 और बचा। तो अब देखिए फर्स्ट 180 उसने ट्रैवल किया अपनी यूजुअल स्पीड पे, तो यूजुअल स्पीड है उसकी 80 की। तो अब 180 को ट्रैवल करेगा वो 80 की स्पीड पे, तो टाइम कितना लगेगा, कट करेंगे तो 0 से 0 कट करेंगे, और ये 4 टाइम्स, ये 9, तो 9/4 ये आएगा 2.25। तो इतना टाइम लगा उसको फर्स्ट 180 किलोमीटर ट्रैवल करने में। उसके बाद 360 किलोमीटर ये ट्रैवल किया है उसने, स्पीड उसकी कम कितनी हुई है, 25%। अब 80 का 25% कितना होगा, 20। तो 80 में से 20 माइनस करेंगे हम, 60 की स्पीड से इतना ट्रैवल किया, तो 60 से 6 टाइम्स, तो ये आ गया 6 आवर्स यहाँ पे लगे। अब लास्ट में 180 किलोमीटर बचा। इसके लिए उसने क्या किया, 60 में से भी फर्दर कितना कम कर दिया, 25%, मतलब 1/4। तो 1/4 15। तो 60 में से हम 15 माइनस करेंगे तो 45, ये नंबर आ गया। अब कट करते हैं तो 4 टाइम्स होगा डायरेक्टली, तो 4 आवर्स उसको और लगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने में। तो अब देखिए टोटल टाइम कितना लगेगा, 6 + 4 + 2.25, ये आ गया 12.25 आवर्स। तो इतना टाइम लगेगा उस्मान को टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने में, जो कि हमारा ऑप्शन ए और इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप समझ आ रहे हों क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड ये है हमारी आज की। एक तो हमें बार ग्राफ गिवन है और एक टेबल गिवन है। तो डायरेक्शन देखते हैं। A, B, C, D, E and F appeared in an exam consists of 3 subjects chemistry, physics and biology। तो 6 स्टूडेंट्स हैं A, B, C, D, E और F। तो इन्होंने एक एग्ज़ाम दिया, उसमें 3 सब्जेक्ट्स थे, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी। द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट आर 100। तो हर एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 100। आगे द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज़ द एवरेज मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट इन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो जो बार ग्राफ गिवन है हमें, एक तो वो शो कर रहा है कि एवरेज मार्क्स हर एक स्टूडेंट के फिजिक्स और बायो के। उसके बाद इट ऑल्सो शोज़ द मार्क्स इन केमिस्ट्री एज अ परसेंटेज ऑफ द मार्क्स इन बायोलॉजी। उसके बाद एक और क्या हमें शो कर रहा है कि उसके जो किसी भी स्टूडेंट के केमिस्ट्री में मार्क्स हैं उसकी परसेंटेज किस रिस्पेक्ट में, बायो के रिस्पेक्ट में। तो अब देखिए ये हमें गिवन है बार ग्राफ। तो ब्लू वाला कॉलम हमें एवरेज दिखाएगा और ब्लैक वाला कॉलम परसेंटेज दिखाएगा केमिस्ट्री में विद रिस्पेक्ट टू बायो। द टेबल गिवन बिलो शोज़ द रेशियो ऑफ द मार्क्स इन फिजिक्स टू द मार्क्स इन केमिस्ट्री ऑफ ईच स्टूडेंट। और जो टेबल हमें गिवन है वो हमें दिखा रहा है रेशियो फिजिक्स के और
केमिस्ट्री के मार्क्स का हर एक स्टूडेंट का। तो अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्क्स डिड ए ऑब्टेन इन दी एग्ज़ाम। तो ए के कितने परसेंट मार्क्स आए हैं एग्ज़ाम में वो हमें बताना है। तो अब देखिए ए एवरेज है ए का फिज़िक्स और बायो का 70 और परसेंटेज है उसकी 80। तो अब देखिए P प्लस बी एवरेज के लिए डिवाइड करेंगे 2 से, विच इज़ इक्वल टू 70। तो यहाँ से P प्लस बी आ गया 140। उसके बाद जो उसकी परसेंटेज है केमिस्ट्री के मार्क्स की विद रिस्पेक्ट टू बायो वो कितनी है 80%। तो केमिस्ट्री में हम अगर माने कि उसके 80x मार्क्स हैं तो बायो में कितने होंगे उसके 100x, तभी तो केमिस्ट्री के 80% बनेंगे विद रिस्पेक्ट टू 100। तो 80x हैं उसके केमिस्ट्री में, 100x हैं उसके बायो में। उसके बाद अब हम फिज़िक्स में देखते हैं, तो टेबल का यूज़ करेंगे। तो 16 यूनिट्स इज़ इक्वल टू 80x। तो 1 यूनिट यहाँ से अगर हम फाइंड आउट करें तो ये आ गया 5। तो 15 यूनिट्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 75x। तो 75x आ गए उसके फिज़िक्स में मार्क्स, और बायो में हमें पता कितने हैं उसके मार्क्स 100x। तो अब देखिए इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे दोनों चीज़ों की वैल्यू, 75x प्लस 100x ये बराबर है 140 के। 175x इज़ इक्वल टू 140। तो x की वैल्यू आ गई 140 बाय 175। तो 5 से अगर कट करें तो ये जाएगा 35 पे, और ऊपर वाला जाएगा 28 पे। तो 7 से कट करेंगे तो ये आ गया 4/5। तो x की वैल्यू आ गई 4/5। तो अब तीनों सब्जेक्ट्स के हम मार्क्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री के आएंगे 80 × 4/5, तो 16 टाइम्स। तो केमिस्ट्री में उसके मार्क्स आ गए 64। उसके बाद बायो के लिए 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/5 से, तो यहाँ से 20 पे गया, तो ये आ गया 80। तो 80 मार्क्स आ गए उसके बायो में। और फिज़िक्स के लिए 75 × 4/5, 15 टाइम्स ये कटा, तो फिज़िक्स में मार्क्स आ गए उसके 60। तो तीनों सब्जेक्ट्स के अब हमें मार्क्स मिल चुके हैं। अब हमें जस्ट परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो 60 + 80 140 + 64 204 मार्क्स ए के आए हैं। टोटल मार्क्स हैं 300। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100, 2 0 से 2 0 कटेंगे, और 3 के टेबल पे जाएगा 6 टाइम्स, उसके बाद 8 टाइम्स। 68% ए के मार्क्स आ गए। ऑप्शन हमारा डी और इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप समझ आया होगा क्वेश्चन। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ बी इन फिजिक्स टू द मार्क्स ऑफ सी इन बायोलॉजी। तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है बी के फिज़िक्स में मार्क्स का और सी के बायोलॉजी में मार्क्स का। तो अब देखिए बी की है एवरेज 80 की फिज़िक्स और बायो की, और परसेंटेज है 70 की। तो अब हम पहले बी के मार्क्स देखते हैं। तो फिज़िक्स प्लस बायो एवरेज 80 है, तो टोटल हो जाएगा 160। उसके बाद केमिस्ट्री में अगर उसके 70 मार्क्स हैं 70x, तो बायो में होंगे 100x। तो अब फिज़िक्स के मार्क्स देखते हैं हम। तो 9 यूनिट्स 70x के इक्वल है, 1 यूनिट आएगी 70x/9, और उसके बाद हमें 10 यूनिट्स फाइंड आउट करना है। तो 10 × 70x/9, तो ये आ गया 700x/9। तो ये नंबर आ गया फिज़िक्स में उसके मार्क्स का। तो अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो 700x/9 प्लस बायो में है 100x, विच इज़ इक्वल टू 160। तो एलसीएम लेंगे तो 900 हो जाएगा, तो ये बन गया 1600x/9 इज़ इक्वल टू 160। तो 10 टाइम्स कटा, x आ गया 9/10। तो ये वैल्यू आ गई x की। तो अब हमें b के फिज़िक्स में मार्क्स चाहिए। तो 700x/9 है, तो 700/9, x की वैल्यू है 9/10। तो 0 से 0 कट करेंगे, 9 से 9। तो फिज़िक्स में मार्क्स आ गए b के 70। तो ये मार्क्स आ गए बी के फिज़िक्स में। अब हम देखते हैं सी के मार्क्स। तो सी के लिए देखिए
सी की एवरेज है फिज़िक्स और बायो की 75 और केमिस्ट्री में उसकी परसेंटेज है 60 की। तो फिज़िक्स प्लस बायो दोनों सब्जेक्ट्स का सम कितना हो जाएगा 150, 75 एवरेज है। उसके बाद केमिस्ट्री में उसके मार्क्स अगर 60x हैं तो बायो में होंगे 100x। तो अब टेबल का यूज़ करते हैं हम। 2 यूनिट्स केमिस्ट्री में मार्क्स हैं उसके 5:2 है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो 2 यूनिट्स इज इक्वल टू 60x। 1 यूनिट आ गया यहाँ से 30, तो हमें 5 यूनिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विच इज़ इक्वल टू 150x। तो ये मार्क्स आ गए उसके बायो में, सॉरी फिज़िक्स में 150x। तो वैल्यू पुट करेंगे हम 150x प्लस 100x इज इक्वल टू 150। तो 250x इज इक्वल टू 150, कट करेंगे 0 से 0 कटेगी, उसके बाद 5 के टेबल पे 3 टाइम्स 5 टाइम्स x इज इक्वल टू 3/5। x की वैल्यू आ गई 3/5। अब हमें देखने हैं c के बायो में मार्क्स, तो 100x को मल्टीप्लाई करना है। अब हमें 100x की वैल्यू आएगी 100 × 3/5, 5 का 20 टाइम्स है, तो c के बायो में मार्क्स आ गए 60। अब हमें रेशो फाइंड आउट करना है। फिज़िक्स में मार्क्स हैं b के 70 और c के मार्क्स हैं बायो में 60। 70 और 60 का रेशो 0 से 0 कट करेंगे तो 7:6। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है नन ऑफ दीज। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी एंड टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए। तो हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है डी के टोटल मार्क्स और ए के टोटल मार्क्स। तो अब देखिए ए के टोटल मार्क्स तो हमने फाइंड आउट किए थे फर्स्ट क्वेश्चन में, वो कितने हैं, वो ये रहा नंबर हमारा 204। तो इसको हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे, तो 204 ये आ गए ए के मार्क्स। अब उसके बाद डी के मार्क्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो अब देखिए डी की एवरेज है 80 की और परसेंटेज है 75। तो फिज़िक्स और बायो का सम आ गया 160। उसके बाद और केमिस्ट्री में, तो अब देखिए केमिस्ट्री के कैसे करते हैं हम, 75% है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम इस बारी 75/100। इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि ये आ गया 3/4। तो अगर केमिस्ट्री में उसके मार्क्स हैं 3x तो बायो में होंगे 4x। तो इसका हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे अब। तो 27 यूनिट्स इज इक्वल टू 3x। 1 यूनिट आएगी, कट हो जाएगा 9 पे, तो 1 यूनिट आ गया x/9। तो हमें वैल्यू निकालनी है 44 यूनिट्स की, तो 44 मल्टीप्लाई करेंगे x से डिवाइड बाय 9। तो ये आ गए फिज़िक्स में मार्क्स। तो अब पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, 44x/9 प्लस 4x इज इक्वल टू 160। तो एलसीएम लेंगे 36 प्लस 4 40 प्लस 4 40 80। 80x/9 इज इक्वल टू 160। तो कट करेंगे अगर हम, तो 80 का डबल है 160, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 18, x इज इक्वल टू 18। तो ये आ गया x। तो अब हमें डी के मार्क्स निकालने हैं। तो देखिए केमिस्ट्री में मार्क्स आएंगे 3x, 3 × 18, ये आ गया 54। उसके बाद बायो में 4x, 4 × 18, ये आ गया 72। उसके बाद फिज़िक्स में 44x/9, तो 44 × 18 डिवाइड बाय 9, तो 9 का 2 टाइम्स, तो 88 मार्क्स आ गए फिज़िक्स में। सभी का सम कर लेते हैं, 88 प्लस 72, तो ये आएगा 160, 160 प्लस 54, ये आ गया 214। तो डी के मार्क्स आ गए 214, ए के मार्क्स हैं 204। तो डिफरेंस क्या आ गया 10। ऑप्शन ए और इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप क्लियर हुआ होगा ये क्वेश्चन। तो अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन, इससे सिमिलर मिलता जुलता क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में मिलता है, तो आप वहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे कि जो आप क्वेश्चंस कंसेक्टिवली करते जा रहे हैं, तो उनका जो डाटा होगा आपने कैलकुलेट किया होगा, तो आप उसको एक डिफरेंट सेपरेट शीट पे कीजिएगा कैलकुलेट DI को, जिससे कि आपको डाटा अगर बाद वाले क्वेश्चन में यूज़ करना है तो आपको पहले वाले क्वेश्चन का डाटा डायरेक्टली आप यूज़ कर सको, कैलकुलेट बार बार करने की ज़रूरत ना पड़े।
तो इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका क्वेश्चन भी जल्दी होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा, द मार्क्स ऑफ सी इन केमिस्ट्री इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑफ ई इन बायोलॉजी। तो हमें बताना है कि सी के जो केमिस्ट्री में मार्क्स हैं वो कितने परसेंट हैं ई के जो बायो में मार्क्स हैं। तो अब देखिए सी के मार्क्स हमने फाइंड आउट किए थे, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो सी के सभी मार्क्स हमें फाइंड आउट किए हैं, तो अब हमें यूज़ करने हैं केमिस्ट्री के। तो ये रहे सी के केमिस्ट्री के मार्क्स। तो 60, एक्स की वैल्यू है 3/5, तो यहाँ से नंबर आ गया हमारा 36। तो सी के डायरेक्टली हमने मार्क्स निकाल लिए 36, तो इसको हम डायरेक्टली फोर्थ क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। तो अब सी के मार्क्स आ गए केमिस्ट्री में 36, और अब हमें फाइंड आउट करने हैं ई के मार्क्स बायो में। तो ई के मार्क्स के लिए अब देखिए ई के एवरेज मार्क्स हैं 65 फिजिक्स और बायो के, और परसेंटेज है उसकी केमिस्ट्री की 90। तो 65 एवरेज है, तो P + B सम होगा 130। उसके बाद परसेंटेज केमिस्ट्री में अगर उसके 90 एक्स मार्क्स हैं तो बायो में होंगे 100 एक्स। तो अब देखिए फिजिक्स के मार्क्स कैलकुलेट करेंगे तो 9 यूनिट्स इज इक्वल टू 90 एक्स। 1 यूनिट यहाँ से आ जाएगा 10 एक्स, तो 16 यूनिट्स आ जाएगा 160 एक्स। तो ये आ गए उसके फिजिक्स के मार्क्स। तो अब जो हमारे पास इक्वेशन है फिजिक्स प्लस बायो की, उसमें यूज़ करते हैं। 160 एक्स प्लस 100 एक्स इज इक्वल टू 130। तो ये आ गया 260 एक्स इज इक्वल टू 130। 130 का डबल है, तो 2 से कट करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई 1/2। तो एक्स आ गया 1/2। तो अब हमें निकालने हैं ई के बायो में मार्क्स। तो अब देखिए 100 का हमने करना है 1/2, तो 100 का 1/2 होगा 50। तो 50 मार्क्स आ गए ई के बायो में। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि सी के केमिस्ट्री के मार्क्स ई के बायो के मार्क्स के कितने परसेंट है। तो 36 50 का कितने परसेंट है, 50 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो 50 का डबल होगा जस्ट, तो 72%। ये आ गए परसेंटेज वैल्यू, ऑप्शन हमारा डी और इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, फिफ्थ क्वेश्चन, हु गोट दी मैक्सिमम मार्क्स इन केमिस्ट्री। तो अब हमें बताना है कि किसको केमिस्ट्री में मैक्सिमम मार्क्स मिले। तो अब देखिए जो हमने डाटा पहले के क्वेश्चन में यूज़ किया डायरेक्टली उसी को यूज़ करेंगे, क्योंकि लगभग सभी के हमने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं। तो देखते हैं जिसके हमने नहीं कैलकुलेट किए उसके हम कर लेंगे इस क्वेश्चन में अगर हमें नीड होगी। तो अब देखिए ए के मार्क्स हैं केमिस्ट्री में 64, तो हम लिख लेते हैं ए के हैं डायरेक्ट, यहीं पे लिख लेते हैं डायरेक्टली 64। उसके बाद बी के देखते हैं हम। तो बी के मार्क्स हैं, अब देखिए बी का नंबर केमिस्ट्री में ये रहे 70x, तो x है 9/10। तो 9/10 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 0 से 0 कटेगी तो 63 आ गया। तो बी के मार्क्स आ गए 63। उसके बाद सी की वैल्यू देखते हैं अब हम, केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं। तो सी हमारा ये रहा, सी के हमने कैलकुलेट कर लिए थे, केमिस्ट्री में है 36, तो सी के आ गए 36। डी के मार्क्स देखते हैं अब हम। तो डी के मार्क्स इस क्वेश्चन में हमारे पास, तो डी के मार्क्स हैं केमिस्ट्री में ये रहे 54, तो डी के मार्क्स आ गए 54। अब दो बचे हमारे पास ई और एफ। तो ई के तो लास्ट क्वेश्चन में हमने देखे थे मार्क्स कितने हैं, ई के हैं 90x, तो x की वैल्यू है 1/2, तो यहाँ से आएगा 45। ई के मार्क्स आ गए हमारे 45, तो यहाँ पे लिख लेते हैं अलग से, ई के मार्क्स हैं केमिस्ट्री में 45। तो अब बचा एफ़, तो एफ़ के मार्क्स हम केमिस्ट्री में देख लेते हैं कितने आएंगे। तो अब देखिए एवरेज कितनी है फिजिक्स और बायो की, ये है 75। उसके बाद परसेंटेज है 50 केमिस्ट्री की। तो अब देखिए P + B सम होगा फिजिक्स और बायो का 150 का। उसके बाद केमिस्ट्री में परसेंटेज है उसकी 50, तो 50% को हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 1/2, तो C = 1x और B बायो 2x। तो 16 यूनिट्स है, x के इक्वल 1 यूनिट आएगा x/16, और 43 यूनिट्स निकालना है तो मल्टीप्लाई 43। तो फिज़िक्स में मार्क्स आ गए f के 43x/16, तो ये आ गए फिज़िक्स में मार्क्स। बायो में है 2x, तो इक्वेशन में पुट कर देते हैं फिज़िक्स प्लस बायो वाली में। तो 43x
डिवाइड बाय 16 प्लस 2x इज इक्वल टू 150। तो एलसीएम लेंगे तो 16 का डबल 32, 32 प्लस 43, तो ये ऐड करेंगे, ये आएगा 75x डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 150। 75 का डबल है, x की वैल्यू आ गई 32। तो जस्ट अब हमें फाइंड आउट करने हैं केमिस्ट्री में मार्क्स। तो केमिस्ट्री में आ गए x है 32, तो डायरेक्टली केमिस्ट्री में मार्क्स आ गए 32। तो अब हम कंपैरिजन कर सकते हैं और देख सकते हैं किसके मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं। तो देखिए अब सबसे ज़्यादा मार्क्स 64 हैं, उसके बाद कोई और नहीं है, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स हैं 64 और वो किसके हैं, ए के। तो हमारा ऑप्शन आ गया इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए और हमारा आंसर। तो ये था लास्ट क्वेश्चन हमारा आज की वीडियो का। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।